झांसी के मऊरानीपुर में एक सिरफिरे पति का कहर देखने को मिला, जहां उसने अपनी पत्नी को ब्लेड मारकर जान से मारने की कोशिश की। बीच चौराहे पर उसने पत्नी के गले को और चेहरे पर ब्लेड से 4-5 वार कर दिए। साथ ही उसके साथ मारपीट की और बाल पकड़कर सड़क पर ही घसीटने लगा। पति की हरकत को देख आसपास के लोगों ने महिला को बचाया और फिर पति को पकड़कर पीट दिया। बाद में पुलिस को बुलाकर उसे उनके हवाले कर दिया गया। वहीं ब्लेड मारने से महिला के गले और चेहरे पर कई जगह घाव हो गए, जिससे लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यह पूरी वारदात झांसी के मऊरानीपुर में उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा चौराहे से सामने आई है, जहां कटेरा के कगर गांव की रहने वाली 26 वर्षीय रंजना अहरवार की शादी 3 साल पहले झांसी महानगर के सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत मसीहागंज में रहने वाली दीपक से हुई थी। शादी के बाद ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, जिस पर शादी के 1 साल बाद से ही दोनों अलग अलग रहने लगे। युवती बंगरा में नौकरी करने लगी। 2 साल से उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को भी पति कोर्ट के सिलसिले में मऊरानीपुर आया हुआ था। पत्नी रंजना अहरवार ने बताया कि उन दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है। उनकी एक छोटी बेटी है जो रंजना के पास रहती है। महिला अपना खर्चा उठाने के लिए बंगरा में एक फाइनेंस ऑफिस में जॉब करती है। उसने बताया कि बुधवार को कोर्ट में तारीख थी। शाम को पति ऑफिस आ गया। वहाँ झगड़ा कर रंजना के साथ धक्का मुक्की करने लगा। तब स्टाफ ने समझा बुझाकर उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। शाम को 5 बजे उसकी ऑफिस की छुट्टी हुई तो उसने सोचा पति अब चला गया होगा, लेकिन जब वे बंगरा चौराहे पर पहुंची तो पति वहां घात लगाए हुए खड़ा था। उसने अचानक से रंजना पर हमला बोल दिया। उसने बाल पकड़कर पत्नी को सड़क पर पटक दिया और मारपीट करने लगा। फिर से जेब से ब्लेड निकाला और उसका गला रेतने लगा। इस दौरान उसने ब्लेड से चेहरे और गले पर कई वार कर दिए। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पहले पिटाई की, फिर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रंजना ने आरोप लगाया कि पति होटलों में लड़कियां सप्लाई करता है। शादी के बाद यही काम वह उससे करवाना चाहता था। उसने मना कर दिया। इसके बाद शराब पीकर उसे पीटने लगा और छोड़ दिया, जिस पर महिला अपने मायके आ गई और कोर्ट में मुकदमा कर दिया। पीड़िता ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि आरोपी पति को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही जिसने शादी कराई थी वो लोग रंजना की मुखबिरी देते हैं और उसकी सारी जानकारी पति तक पहुंचाते हैं, जिस कारण उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? रंजना। कहाँ की रहने वाली हैं आप? कटेला था। अच्छा, क्या घटना घट गई आज आपके साथ? सर हम काम करते इधर, हमें हमारे हस्बैंड ने 2 साल पहले इधर छुमारा पिट्टी ड्रिंक शराब ये सब करते थे। होटलों में लड़कियां सप्लाई करते हैं तो हमें वो करवाना चाहते थे, तो हमने मना किया तो इन लोगों ने हमें छोड़ दिया। हमारे मुकदमे चल रहे 2 साल से। कहाँ शादी हुई थी आपकी? झांसी मसीहागंज। अच्छा, तो अभी जिसने आपके ऊपर हमला किया वो कौन है आपका? हस्बैंड है सर हमारे। अच्छा, आपका हस्बैंड है। कितने बजे की घटना है? अभी शाम 5:30 बजे की, 6 बजे के समथिंग, 5:40 होंगे। अच्छा, किस चीज़ से हमला हुआ है आपके ऊपर? उसके पास और भी ज्यादा कुछ सामान, चाकू वगैरह भी लिए था वो, उसने जहाँ भी फेंकी हो प्लेट और चाकू से वार किए उसने हम पर। कहाँ वार हुआ है आपके ऊपर? गर्दन पर, फेस पर और हाथों में, हर जगह पर। मतलब उसने जहाँ जहाँ घाल पाया हमने अपना बहुत बचाव किया। वो हमें मारने के लिए आया था। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, न्याय हो। हम 2 साल से अदालतों में घूम रहे हैं, हमें कहीं से न्याय नहीं मिला। हमने मुकदमे भी लगाए, उनमें भी हमें न्याय नहीं मिला। आखिर हमें ये मानने के लिए इधर आ गए, तो हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, वैसे सजा मिले। एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे गांव से जिसने हमारे संबंध सगाई करवाए थे वो लोग खबर देते हैं ऐसे कि कहाँ जा रही कहाँ आ रही, तो उनके साथ भी वो होना चाहिए कि जो वो इसे खबर देते, उन्हीं लोगों ने खबर दी कि हम। क्या नाम है उन लोगों का? आजाद। कहाँ का रहने वाला है? गाँव का? के रहने वाले हैं। अच्छा जी सर। क्या नाम है भैया आपका? राहुल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? कगर की। क्या घटना घट गई अभी? ये फाइनेंस कंपनी में काम करती हैं बंगला पर, तो 5 बजे इनके पति आए। क्या नाम है इनका? महिला का? रंजना। पुत्री पारिश। कौन बुलाती है? अहरवाल। कहाँ की रहने वाली? कगर की। क्या घटना हुई है इनके साथ? ये ऑफिस में काम कर रही थी, तो इनके पति, इनका केस चल रहा था, वहाँ से वो लौटा तारीख करके तो सीधा ऑफिस में आया, इनके साथ धक्का मुक्की करने लगा। तो ये अंधा है, बोले सर हमारे पति आए हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा भाई तुम पति पत्नी हो, घर पे जाके अपना मैटर सुल लो, यहाँ ऑन ड्यूटी है, वो यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो वहाँ से आ गया चौराहे पर। इनकी 5:30 बजे जैसी छुट्टी हुई तो ये चौराहे पे आई, तो 10 मिनट बाद मेरे पास फोन आया
कैसा जल्दी आ जा, मुझे बचा दो। तो मैंने कहा क्या हो गया, इनकी रोने की आवाज़ आई। तो मैं आया तो इनको देखा वहाँ 30-40 लोग इकट्ठे थे और इनके गले पर यहाँ पर उसने चाकू मारी ब्लेड, वो यहाँ गाल पे ब्लेड मारी। अच्छा, ब्लेड से वार किया, हमला ब्लेड से किया गया। कहाँ कहाँ चोट आई है, जानकारी है कि कोई? क्या? कहाँ कहाँ चोट आई है उस महिला को? गर्दन में आई है, कान के नीचे और यहाँ आँख के नीचे गाल पे आई है। अच्छा, शादी कितने दिन पहले हुई? शादी इनकी हो गई 3-3.5 साल, 2 साल से इनका केस चल रहा है। बच्चे वगैरह? बच्चे एक लड़की है 3 साल की। 3 साल की लड़की इनके पास में रहती है। लड़की इन्हीं के पास में रहती है। वहीं आरोपी पति का कहना है कि वह अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए ऑफिस गया था, लेकिन स्टाफ ने उसे भगा दिया तो फिर उसने रास्ते में पत्नी पर हमला बोल दिया। नाम है आपका? दीपक नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मसीहागंज के रहने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ गया था, मसीहागंज, यहाँ से ये काम करती थी, वहाँ पहले गया मैं। उनके स्टाफ से बात हुई, सब कुछ मेरी बात हुई, लेकिन वो मेरे को अब दीपक तूफानी के बारे में कुछ और बता रही। किससे हमला किया तुमने, चाकू से के और कुछ धार? मैंने ब्लेड लिया था। अच्छा, ब्लेड से मारा है तुमने? ब्लेड से मारा है मैंने। कहाँ कहाँ मारा तुमने ब्लेड से? चेहरे पे मारा था और कुछ नहीं। गले पे मारा, चेहरे पे मारा, हाँ, पीछे मतलब मारा? ऐसे। क्या क्या बात को लेकर तुमने मारपीट कर दी, ब्लेड से हमला कर दिया? हमने अच्छी तरह समझाया कि भैया आराम से चलो अपने घर, सब कुछ हमने समझाया। तुमने फोन करके बुलाओ तो नहीं, हाँ, उसका नंबर ही नहीं। तो कैसे मिल गई तुम्हें? हम तारीख करके आए थे, इसे तारीख पे आने था, हमें मालूम था इनकी बैंक में ये काम करती हैं। तारीख कर ली थी? हमने तारीख की थी, इनने नहीं की थी तारीख। इनने की थी कि हमारी तबीयत खराब है, इनने एप्लीकेशन लगा दी थी। टहरौली सीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि पत्नी रंजना की तहरीर पर आरोपी पति दीपक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसे हिरासत में लेकर उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 17/9/2025 को समय करीब 4:30 बजे रंजना पत्नी दीपक ने थाना उलगन में सूचना दी थी। मैं बंगरा किसी कार से आई हुई थी। जैसे ही मैं कटेरा रोड पर पहुंची, हमारे पति दीपक, जिनका हमारा 2 वर्ष से मऊरानी में पारिवारिक न्यायालय में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था, ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे मैं घायल हो गई तथा जान मारने से धमकी भी दी। उक्त सूचना पर दीपक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।